थी उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, नॉट वंस बट ट्वाइस। उस टाइम पे मैं बहुत बड़ी बैल बुद्धि थी, तो मैं उन लोग के कान नीचे ऐसा तमाचा मारती कि वो लोग ना दीवार तक चक्रे की तरह घूमती रहती। हेलो एंड वेलकम बैक टू रहबरी लाइफ एंड हाई टू ऑल माय रहबरी पगलूज। सो या मैं यहाँ पे आप लोग को ये बताने आई हूँ कि कैसे वो एक्स दोस्त ने मुझे मारने की कोशिश की थी, नॉट वंस बट ट्वाइस। एक्सपोज दैट गर्ल, नॉट दैट गर्ल, मतलब 4 से 5 लड़कियों का ग्रुप था। एंड ऊपर वाले का बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे शुक्रिया है कि उन लोगों से मुझे दूर कर दिया उन्होंने। अगर मैं उन लोगों के साथ आज रहती तो मैं आज अपनी बर्बादी के एकदम एंड पॉइंट पे होती। इतनी ज़्यादा मीन, इतनी ज़्यादा सेल्फिश लड़की मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है। कहानी शुरू होती है जब मैं 9-10 आई थिंक शायद 10 to 11, और उस टाइम लॉकडाउन था, ठीक है। तो उस टाइम मेरे गली में जो मेरी दोस्त लोग रहती हैं, तो मैं उन्हीं के साथ खेलती थी। मतलब अगल बगल घर की थी, 6 से 7 लड़कियों का ग्रुप था हमारा। उन लोगों ने मतलब कि पहले से ही ऐसे प्लान किया हुआ था कि ऐसे मतलब मेरा निकनेम जो है वो कशिश है, मेरे घर का नाम, घर मुझे कशिश कह के बुलाते थे। तो उन लोग का पहले से प्लान था कशिश को इस तरह से, इनोसेंट है तो मतलब उसको ऐसे टॉर्चर करना है, ऐसे परेशान करना, उन लोगों का पहले से प्लान था। बट उनको मैं समझ नहीं पाई कि बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड एंड उस टाइम पे मैं बहुत बड़ी बैल बुद्धि थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था उन लोग का, मैंने असली चेहरा नहीं देखा था उस टाइम। एंड उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। लाइक 5 साल पहले मैं इतनी इनोसेंट थी कि मतलब लाइक क्या ही बोलूँ मैं। क्या था कि मतलब मेरी 1 या 2 दोस्त थी, तो उनमें से किसी एक ने मुझ पे कमेंट किया था ऐसे मजाक मजाक में कि बिकॉज आई एम अ ब्राउन स्किन गर्ल, सो मेरे स्किन टोन में लोग कमेंट कर रहे हैं तो जो काली है, काली कलर की, कुछ ऐसे बैगन वागन कर कुछ बोला था, याद नहीं आ रहा है मुझे। सो ऐसा कुछ बोला था, तो आई फेल्ट रियली बैड। पे मेरा मूड ऑफ है, मैं घर चली गई, ठीक है। उसके बाद वो लोग मुझे मनाने आए बहुत बार कि चलो खेलने चलो, हम लोग माफ़ी मांग रहे, बट एज अ चाइल्ड आई फेल्ट रियली बैड अबाउट दैट। तो मैंने सोचा कि मैं अभी लोग से बात नहीं करूँगी, मैं अभी लोग के साथ खेलने नहीं जाऊँगी, ठीक है। दैट वॉज अ राइट डिसीजन फ्रॉम मी। उसके बाद ये लोग का जो फीमेल ईगो है वो हो गया भाई हर्ट। वो लोग का फीमेल ईगो हर्ट हो गया एंड दे वर लाइक कि अब इसको मजा चखाना पड़ेगा। अगर जैसे अभी मेरी पर्सनालिटी है, जो अब मैं जो बन चुकी हूँ, अगर यही मैं अगर उस टाइम होती, आज से 5-6 साल पहले, तो मैं उन लोग के कान नीचे ऐसा तमाचा मारती कि वो लोग ना दीवार तक चक्रे की तरह घूमती रहती। मैं बता रही हूँ, आज भी वो लोग मेरी ही गली में रहती है, वो सब सारी जितनी लड़कियों की मैं बात करूँ, मेरी ही गली में। जब जब वो लोग मेरे अगल बगल से गुजरती है, हम लोग का आई कांटेक्ट अगर हो गया या कभी रास्ते में मिल गई, भाई मेरा खून ऐसा खौलता है, जैसा लगता है कि मैं क्या करूँ। घर वाले हैं, उनकी इज्जत में सोचते हैं कि सारी इज्जत मेरे हाथों में है, इसीलिए मैं उन लोग से लड़ाई नहीं करूँगी। नहीं तो मेरे घर वालों को बात आ जाएगी कि आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया है, यही परवरिश है आपकी, आपकी बेटी राह चलती लड़की को मारती है। नहीं ना, इसलिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। बाल बांध के गई थी उस टाइम, बहुत छोटे बाल थे, यहाँ तक थे। मैं ऐसे बाल पूरे टिल बांध के गई थी एंड उसमें से एक लड़की ने पहले मेरा बाल खींचा पीछे से। उसके बाद सबके सामने पहले मेरा बाल ऐसे रबड़, ये जो टाई है, इसको लेके लोग भागने लगी एंड मैंने बोला कि नहीं नहीं मुझे लाओ, मेरा लाओ, मेरा लाओ। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बार ऐसे धक्का दिया, ऐसे मतलब लोगों के सामने, मतलब कि बहुत बुरा बोला भाई, बहुत बुरा। मुझे तो याद भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था कि तू तो काली है, तू तो मतलब भाई बॉडी शेमिंग तक करने लगे थे। बट आई इग्नोर्ड इट। उसके बाद भी ये लोग को चैन नहीं मिला, इन्होंने बोला कि इससे और परेशान करेंगे। द नेक्स्ट डे आई वेंट, मतलब कि लाइक मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी, तो वो थी नहीं अपने घर पे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि अब वो 5 मिनट में आएगी ना ट्यूशन से, तो मैं उसे भेज दूंगी। तो मैं उसके घर के नीचे ऐसे खड़ी हुई थी और वो लोग वहीं पे घूम रही थी अपना ग्रुप बना के। दोपहर था, दोपहर का टाइम से 4 बज रहा था और गर्मी का समय था। गर्मी के समय में तो ऐसे लोग 4 बजे तो निकलते नहीं है। तो मैं ऐसे नीचे वेट कर रही थी, उन्होंने मुझे देखा कि मैं अकेली हूँ, इतना बड़ा पत्थर वो लिया और मेरे मारा है यहाँ पे। एंड उसके बाद जैसे उन्होंने देखा कि मुझे फेंक के मारा, अब मेरे यहाँ पे हिट हुआ है, मेरा जो ये जो चीज़ था ये पूरा सन हो गया। मतलब कि मुझे कुछ भाई सुनाई नहीं दे रहा था,
मुझे कुछ भी फील नहीं होता, मतलब ये पूरा नम हो गया था। मैं पीछे खड़ी थी और वो लोग ने पीछे से हिट किया था और मतलब मार के भाग के कहीं छुप गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। बाद में मुझे देर से 2 महीने बाद पता चला कि उन लोगों ने ऐसा काम किया था। उसके बाद मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, इसलिए क्योंकि पूरे घर की इज्जत बेटे के हाथ में होती है, बेटी के हाथ में होती है, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। बाद भी उन्होंने मुझे बहुत बार ऐसे धक्का दे के, गिरा के, मेरे मतलब जो कॉलोनी है उसके लास्ट में भी ऐसा मतलब कुछ है, दलदल टाइप था, अब तो नहीं है, पहले था, अब वो सूख चुका है। उसमें भी मुझे ढकेलने की कोशिश की है बहुत बार, ठीक है, बट आई इग्नोर्ड बिकॉज आई वॉज इनोसेंट। नेक्स्ट टाइम भाई मैं सोच भी नहीं सकती कोई लड़की इतनी गिरी हुई, इतनी नीच और इतनी ज्यादा घटिया हो सकती है। एक उस ग्रुप में से एक लड़की, मैं नाम तो नहीं लूंगी, चलो मान उसका नाम ले लेते हैं हम, सलोनी, ठीक है। तो सलोनी जो है वो पीछे से आ रही थी पर मैंने उसकी तरफ देखा नहीं क्योंकि देखने लायक उसकी शक्ल है नहीं। उसने क्या किया, मैं आ रही थी, उसने मुझे इतना जोर से धक्का दिया, अब उसने हाथ से दिया कि उसने कंधे से दिया, और ऊपर से मेरे पास बैग था इतना भारी, इतना हैवी, मैं इतना जोर से गिरी कि मेरे यहाँ पे हाँ, ये इस एरिया में इतनी जोर से चोट लगा है, इतनी जोर से मैं खड़ी नहीं हो पाई थी ढंग से, इतनी जोर से मैं ऐसे स्लिप करके गिरी हूँ और ऐसे मैं रगड़ गई हूँ पूरे पूरे रोड पे, पूरे अपना जो गली है उसमें। और क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ, इतना गंदा वाला मेरे साथ सीन हुआ था। उसके अगले ही दिन मेरा डांस परफॉर्मेंस था। कैन यू इमेजिन उस दर्द में मैंने कैसे किया होगा। क्या हुआ था कि ये पूरा जो स्किन है वो पूरा स्किन ही निकल गया था एंड मतलब कि ऐसे पूरा मेरे मसल्स दिख रहे थे, इतना ज्यादा खून बह रहा था। मैं रोते रोते घर आई, मैंने बोला मम्मी को कि ऐसे ऐसे हुआ है और उसने मुझे धक्का दे के किया है। बट उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला कि चलो उसके घर चलते हैं ये वो, एंड उसके बाद वो मतलब शायद घर पे थी नहीं, क्या था मुझे इतना ढंग से याद नहीं है, हाँ, बट उसने मुझे गिराया था इतना मुझे पता है। एंड मेरे साथ जो अगले दिन हुआ, दर्दनाक। पहले तो मैं घर आई, उसमें मैंने बैंडेज वैंडेज लगाया, क्या क्या नहीं पता। उसके बाद मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि कल मेरा प्रोग्राम है, कल अगर मैं अच्छे से प्रोग्राम में अगर अच्छे से डांस नहीं कर पाई तो मेरा ऑरा माइनस हो जाएगा। सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे परफॉर्मेंस तो करना है। मैं परफॉर्मेंस करने जब गई, ठीक है, मैं आराम से घर आ रही थी जीन्स पहन के और मैंने उस पर बैंडेज वैंडेज लगा दिया था ताकि उस पर चिपके नहीं। पर जब मैं गई स्कूल के अंदर तो सीढ़ी चढ़ते वक्त मेरा जो बैंडेज था मतलब कि वो ऐसे निकलते जा रहा था और निकलते निकलते वो निकल ही गया। तो मैंने क्या किया, मैं वॉशरूम गई, अब मैंने जीन्स में से वो बैंडेज निकाल दिया जो मेरे पैर में लगा हुआ था। उसके बाद एक तो वो जीन्स तुम समझ रहे हो, एक तो उसमें से खून वून ब्लड निकल रहा है हल्का फुल्का, और वो जीन्स में वो चिपक रहा है और उसके बाद मतलब वो स्टिक हो जा रहा है स्किन में। तुम समझ सकते हो कितना डिस्गस्टिंग वहाँ पे सिचुएशन होगा। उसमें मैंने डांस किया था, या उसमें मैंने डांस किया था। उस दर्द में इतना दर्द होता, मेरा मेरा ये मूव नहीं हो पा रहा था, लिटरली ये जो मेरा जो जॉइंट है वो मूव नहीं हो पा रहा, इतना गंदा चिल्लाया था। ट्रॉमा के ऐसे ये जो मेरे साथ जितने भी पास्ट में जो दोस्त लोग ने, एक्स फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, सांप, इन सांपों ने जो मेरे साथ किया उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है अभी तक और आगे भी रहेगा। एंड दैट्स द रीज़न कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है और ना ही लड़के में कोई बेस्ट फ्रेंड है। लाइक लड़के में तो है ही नहीं फ्रेंड, लड़की में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्योंकि मेरा फ्रेंडशिप पे से भरोसा ही उठ चुका है। तो यही थी मेरी दर्दनाक कहानी। मेरे दुश्मन को भी ऐसा झेलना ना पड़े, बिकॉज जो मैंने झेला है आई डोंट थिंक सो कि कोई और झेल पाएगा। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था जिस हिसाब से इन लोगों ने मेरे साथ सलूक किया। एंड ये मतलब कि आई थिंक बहुत लंबे समय तक ऐसे चल रहा था, दुश्मनी दोस्ती ऐसे मार पीट बहुत ज़्यादा चल रहा था। बट नाउ आई एम गुड। मेरे पास एक और स्टोरी टाइम है जो बहुत चटपटी है, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है। अगर आप लोग मुझे कमेंट में मत बोलोगे कि देखो इस तरह का स्टोरी टाइम मुझे अच्छे लगे हैं, इस तरह का स्टोरी टाइम बनाओ, मैं बनाऊँगी डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास टाइम भर भर के है। मैं बस आती हूँ स्कूल से, रील स्क्रॉल करती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ, फिर आती हूँ ट्यूशन से, फिर रील स्क्रॉल करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। मेरे साथ यही ही होता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।